नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीण महिलाओं को कुछ पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर जेडीयू चुनाव आयोग पहुंच के हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद रामकृपाल जी हैं। सर, पहले तो जो वीडियो वायरल हो रहा है, कैसे देखते हैं जो लगातार ग्रामीण महिलाओं को नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं? अभी तो पंचायत का चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग ने रोक लगाया है सब चीज़ों पर। तो निश्चित तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई चुनाव आयोग करेगी। जेडीयू चुनाव आयोग पहुंची है, उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में जो है आचार संहिता का, जो कि आप भी कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष है और पंचायत चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अगर पंचायत में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, पैसा किसी को दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आयोग के निर्देश का उल्लंघन है साफ तौर पर, और आयोग इसको देखेगी अपना। और उप मुख्यमंत्री और सुशील मोदी का कहना है कि ये गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। एक तो आचार संहिता का उल्लंघन है ही, साथ ही भिखारी जैसा लोगों को पैसे बांट रहे हैं। जैसा लग रहा है कि वो उनका व्यवहार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है। अभी कोई उचित समय नहीं है और कोई भी जिम्मेवार आदमी इस तरह का काम नहीं करता है और नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर कानूनी दृष्टिकोण से चुनाव आयोग जो कहता है ये कहीं न कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है, और अगर आचार संहिता का उल्लंघन है तो कार्रवाई होनी चाहिए। 12 सितंबर को कल रामविलास पासवान जी की पहली बरसी है। उस कार्यक्रम में सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन एक चेहरा जो लगातार सुर्खियों में बना है, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जोड़ी। इन दोनों की जोड़ी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो कल का कार्यक्रम है, रामविलास पासवान जी एक बड़े हस्ती थे। समाज में, देश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और अगर उनकी बरखी है तो ये सामाजिक कार्यक्रम है। और जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त है कि आमंत्रण सब लोगों को दिया गया है, सभी पार्टी के नेताओं को दिया गया है। तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि नहीं मानना चाहिए, और ये कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता और दिवंगत रघुवंश बाबू या एलजेपी के जो रामविलास पासवान हैं, इन दोनों की मूर्ति बिहार में स्थापित की जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की मांग जायज है? ये परंपरा रही है बिहार में ख़ास तौर पर कि जो समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सामाजिक तौर पर भी, वैसे लोगों का भी मूर्ति लगा है। और अगर मांग हो रही है, रामविलास पासवान जी एक बड़े नेता थे और समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर वर्ग, हर तबका में उनकी लोकप्रियता रही है। रघुवंश बाबू भी एक बड़े नेता थे, समाजवादी बैकग्राउंड के थे, और देश में भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, समाज में भी एक कंट्रीब्यूशन है मंत्री के रूप में। तो अगर उनका उनका क्या, और भी ऐसे कोई लोग हैं समाज के दूसरे तबके के वर्ग के लोग जो छुटे हुए हैं, जिनका मूर्ति नहीं लगा, उनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए। और रामविलास पासवान और रघुवंश साहू की मूर्ति की मांग की जा रही है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, अन्य लोगों पर भी विचार करना चाहिए जिनका नाम नहीं आया है। ढूंढ ढूंढ करके सब लोगों को प्रतिष्ठित करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि लालू यादव ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान एक साथ आए। तो क्या लगता है कि एक साथ आने के बाद एनडीए या बीजेपी या फिर जेडीयू को किस तरह का नुकसान होगा? और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एनडीए बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। दूसरे जितने भी अलायंस पार्टनर हैं सब बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एनडीए के स्वास्थ्य पर कोई अंतर न पड़ा है न पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे रामकृपाल यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।